हेलो, ओरेस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सिर्फ पैरानॉर्मल घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बेहद दर्दनाक और छिपे हुए सच से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जैसा कि आप आगे देखेंगे, ये कहानी सिर्फ आत्माओं के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे खौफ के पर्दे के पीछे कभी-कभी एक ऐसा सच दफन होता है जिसे दुनिया के सामने आने का बस इंतजार होता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके कॉलेज की वो मशहूर डरावनी कहानी असल में कोई कहानी हो ही ना? क्या हो अगर वो 20 साल पुराना एक क्राइम सीन निकले? जी हाँ, यही सवाल हमारे आज के इस डीप डाइव का बेस है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉलेज की जहां तीसरी मंजिल की एक लाइब्रेरी को सालों तक बंद रखा गया था। कोई नोटिस नहीं था वहां, कोई चेतावनी भी नहीं, बस एक अनकहा डर था जो सीनियर्स अपने जूनियर्स को पास ऑन करते थे। इस बंद दरवाजे के पीछे एक दशक से भी ज्यादा समय से भयानक रहस्य दफन थे। वर्जित तीसरी मंजिल और एक 12 साल पुरानी चेतावनी। इस पूरे रहस्य को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइमलाइन में 12 साल पीछे जाना होगा, उस खौफनाक घटना की तरफ जिसने इस जगह के खौफ को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया था। हमारे सोर्स में कॉलेज के प्रिंसिपल का एक बड़ा ही खौफनाक बयान दर्ज है। उन्होंने कहा था वो बेहोश मिला था और अक्सर कहता था कि वो मुझे पढ़ते हुए देखती है। ये बात जूनियर लाइब्रेरियन शेखर के बारे में कही गई थी, जिसे नाइट शिफ्ट दी गई थी। इस डरावनी घटना के कुछ ही हफ्तों बाद शेखर ने नौकरी छोड़ दी और प्रशासन ने उन दरवाजों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। सालों तक वहां बस सन्नाटा और खौफ रहा। लेकिन फिर अभय नाम के एक स्टूडेंट ने इस डर को चुनौती देने की ठानी। उसका मानना था कि यार, डरने से पहले कम से कम ये तो समझें कि वहां आखिर है क्या। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अभय में इतना दुस्साहस आया कहां से। दरअसल अभय का बचपन अपने दादाजी के आध्यात्मिक साधनाओं के आसपास बीता था। उसके दादाजी एक तांत्रिक थे। अब तांत्रिक का मतलब यहाँ किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि एक ऐसे जानकार से हैं जो पारंपरिक और आध्यात्मिक विद्याओं के जरिए पैरानॉर्मल ऊर्जाओं को महसूस करने और उन्हें शांत करने में सक्षम होता है। उन्होंने ही अभय को सिखाया था कि हर परछाई भूत नहीं होती। और बस इसी परवरिश ने अभय को प्रशासन की मनाही के बावजूद एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की हिम्मत दी। खौफ की 3 रातें, जब विज्ञान का सामना अनजान से हुआ। चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंट करने के लिए अभय और उसके दोस्तों ने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता नाम के एक एक्सपर्ट को इस जांच में शामिल किया। इस जांच में डॉक्टर सिद्धार्थ के टूलकिट देखना काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और डिजिटल रिकॉर्डर जैसे एकदम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ नमक और मोमबत्तियां जैसे पारंपरिक तत्व भी। मतलब साइंस और प्राचीन मान्यताओं का एक परफेक्ट बैलेंस, ताकि सबूत भी जुटाए जा सके और उस अनजान एनर्जी से बचाव भी हो सके। और फिर शुरू हुई वो 3 रातें। अब पैटर्न देखिए, वहां मौजूद वो एनर्जी हर रात और ज्यादा अग्रेसिव होती गई। पहली रात सिर्फ लाइट्स फ्लिकर हुई और ईएमएफ मीटर में स्पाइक आया। दूसरी रात शेल्फ से किताबें अपने आप गिरने लगी और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें कैद हुई। लेकिन तीसरी रात आते आते तो पूरा हंगामा ही हो गया। चीजें हवा में उड़ने लगीं, कुर्सियां पलट गईं और कमरे का तापमान एकदम से फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया। ये लिटरली कोई आम घटना नहीं थी। इसी बीच एक बहुत ही शॉकिंग चीज हुई। जांच टीम में शामिल रोहन के फोन की बैटरी 20% पर थी और कुछ ही मिनटों में वो सीधे 0 पर ड्रॉप हो गई। अचानक ऊर्जा का इस तरह गायब होना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक क्लासिक संकेत माना जाता है। ये साफ तौर पर बता रहा था कि वहां कोई बहुत ही शक्तिशाली अलौकिक ताकत मौजूद थी, जो खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए आसपास के गैजेट से एनर्जी सोख रही थी। खौफ का बाहर निकलना और दहशत में पूरा कैंपस। तीसरी मंजिल की उस लाइब्रेरी में हुई इस जांच ने मानो एक ट्रिगर का काम किया। जो एनर्जी अब तक सिर्फ एक कमरे में दबी हुई थी, वो अब उस जगह से बाहर निकलकर पूरे कॉलेज कैंपस में फैलने लगी थी। अचानक से पूरे कैंपस में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। रात में लड़कियों के रोने की आवाजें आने लगीं, हॉस्टल की खिड़कियों पर परछाइयां दिखने लगीं और वॉशरूम में रहस्यमयी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। इन घटनाओं ने स्टूडेंट्स में इतनी दहशत फैला दी कि कॉलेज प्रशासन को सख्ती से दखल देना पड़ा। उन्होंने जांच कर रहे स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकालने तक की धमकी दे डाली। दर्दनाक सच का खुलासा, रहस्यमय विद्या ने खोला अतीत का राज। जब खतरा बेकाबू होने लगा तो डॉक्टर सिद्धार्थ समझ गए कि अब सिर्फ विज्ञान से काम नहीं चलेगा।
उन्होंने एक बेहद अनुभवी तांत्रिक सत्यदेव बाबा को बुलाया। बाबा ने वहां कदम रखते ही एक बात साफ कर दी। उन्होंने महसूस किया कि यह आत्मा कोई खूंखार या बुरी ताकत नहीं है, बल्कि वो बस बहुत ज्यादा गुस्से में है। यहाँ आपको दोनों अप्रोच का एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ का विज्ञान था, उनके ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर ये कंफर्म कर रहे थे कि वहां कोई मौजूद है, और दूसरी तरफ सत्यदेव बाबा की परंपरा थी, जमीन पर खींची गई नमक की रेखाएं और संस्कृत के मंत्र, जिसका इस्तेमाल उस ऊर्जा को शांत करने और उससे कम्युनिकेट करने के लिए किया जा रहा था। और इसी कम्युनिकेशन का नतीजा था वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। रिकॉर्डर में एक बहुत ही साफ, दिल दहला देने वाली आवाज कैद हुई, मुझे यहां बांध दिया गया था। आप खुद सोचिए, ये सुनते ही इन्वेस्टिगेशन का पूरा माहौल ही बदल गया। ये कोई रैंडम शोर नहीं था, ये एक पीड़ित की आवाज थी जो कुछ बताना चाह रही थी। क्योंकि असल में ये कभी कोई भूतिया कहानी थी ही नहीं, ये तो 20 साल पुराने एक मर्डर का कवर अप था। 20 साल पहले इसी लाइब्रेरी में काम करने वाली एक लाइब्रेरियन को एक प्रोफेसर ने परेशान करना शुरू किया। तीसरे हफ्ते उसने कंप्लेन की, जिसे इग्नोर कर दिया गया, और फिर दूसरे महीने उसकी हत्या करके उसे सुसाइड का रूप दे दिया गया। क्योंकि उसे ना तो इंसाफ मिला और ना ही उसका सही से अंतिम संस्कार हुआ, वो आत्मा 20 सालों तक उसी जगह तड़पती रही। और फिर वक्त आया रात के 2:30 बजे का। ठीक इसी वक्त बाबा सत्यदेव ने उस लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक अंतिम हवन किया। उस आत्मा का नाम पुकारा गया, उसके लिए नए कपड़े, जल और शांति की प्रार्थना अर्पित की गई। उस रात उस पीड़ित को फाइनली वो मुक्ति और सम्मान मिला जिससे उसे 20 सालों तक दूर रखा गया था, और इसके बाद वो ईएमएफ मीटर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दुनिया में ऐसी और कितनी डरावनी कहानियां या मिथक हैं जिन्हें हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, जो असल में सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रही भूली बिसरी आवाजें हैं। अक्सर हमारे सबसे बड़े डर के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और अनकही कहानी छिपी होती है। इस एक्सप्लेनेटर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को करीब से देखते रहें, और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद ना करें।